Hello readers, welcome to my channel. Now we continue lesson far away places. पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनिल अपने पेरेंट्स के साथ कोस्टल टाउन में रहता है। एक बार वो अपने फादर के साथ डॉक पर जाता है और वहाँ पर कैप्टन मैकवीर से उनकी मुलाकात होती है, जो कि अनिल के फिर धीरे धीरे फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर अनिल उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या मैं आपके साथ नेक्स्ट समुद्री यात्रा पर चल सकता हूँ। तो अब वो क्या आंसर करते हैं, नाउ कंटिन्यू। Captain McVeigh was taken aback, but a twinkle came into his eye and he patted his back and laughed indulgently. You are just the person we want. We sail any day now, my boy, so you had better get yourself ready. A little more cargo and we will be steaming into the Arabian Sea. First call Aden, then Suez and up the canal. कैप्टन मैकवीर पहले तो चौंकते हैं और फिर उनकी आंखों में चमक आती है और वो उसकी पीठ थपथपाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसा ही इंसान मुझे चाहिए था। हम किसी भी दिन यात्रा कर सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी तैयारी रखो। थोड़ा सा और माल आ जाए तो हम अरेबियन सी की तरफ यात्रा शुरू कर देंगे। पहले एडन और फिर स्विस और फिर उसके बाद कैनाल जाएंगे। विल यू टेल मी 1 or 2 days before we sail so that I can get my things ready? asked अनिल। तो अनिल कहता है, क्या आप जब भी यात्रा करो उससे 1-2 दिन पहले मुझे बता सकते हो, जिससे मैं अपना सामान तैयार कर लूँ। I will do that, said the captain, but don't you think you should discuss this with your father? Your parents might not like being left alone so suddenly. तो वो कहते हैं, हाँ मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स के साथ अपने फादर से डिस्कस मत करना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतनी जल्दी अकेला एकदम नहीं छोड़ेंगे। Oh no sir, I can't tell them, they wouldn't like it at all. You won't tell them, will you, कैप्टन सर? तो वो कहता है, नहीं सर, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। आप भी मत बताना। क्या आप नहीं बताएंगे? नो ऑफ कोर्स नॉट माई बॉय, सेड कैप्टन मैकवेर विद अ ह्यूज विंक। और आंख मारते हुए वो कैप्टन मैकवेर उसे आंसर करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। During the next 2 days, Anil remained at home, feverishly excited, busily making preparations for the voyage. फिर अगले 2 दिन के लिए अनिल जो है घर पर ही रहता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और वहाँ की तैयारी के लिए, यात्रा की तैयारी के लिए बिजी रहता है। He filled a pillowcase with some clothes, a pen, knife and a bar of chocolate and hid the bundle in an old cupboard. वो एक तकिए के कवर में पिलो केस में कुछ कपड़े भरता है, पेन नाइफ डालता है, एक छोटा नाइफ, और चॉकलेट रखता है उसमें, और वो बंडल जो है एक पुरानी अलमारी में छुपा देता है। At dinner one evening, the conversation came around to the subject of ships, and Anil's mother spoke to her husband. I understand your friend, the captain of the cargo ship, sails tonight. तो एक दिन डिनर कर रहे होते हैं वो शाम को, तो उनकी जो बातचीत चल रही होती है सबकी शिप्स के ऊपर चल रही होती है। तो अनिल की मदर हस्बैंड से कहती हैं कि मेरे हिसाब से आपके फ्रेंड जो कैप्टन है कार्गो शिप के, वो आज रात को यात्रा कर रहे हैं। That's right, said the boy's father. We won't see him again for some time. तो वो कहते हैं, हाँ ये सही है, अब हम उन्हें कुछ दिन के लिए नहीं देख पाएंगे। Anil wanted to interrupt and inform them that Captain McVeigh wouldn't be sailing yet, but he didn't want to arouse his parents' suspicions. अनिल बीच में बोलना चाहता था, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहता था कि कैप्टन मैकवेर जो है अभी यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में नहीं बोला क्योंकि उससे उसके पेरेंट्स को शक हो जाता। एंड येट मोर ही पॉन्डर्ड ओवर हिज मदर्स रिमार्क द लेस सर्टेन ही फेल्ट। और हाँ, वो कुछ लेकिन अपनी माँ की बात पर भी सोचता है, उसे कुछ मतलब महसूस होने लगता है। Perhaps the ship was sailing that night. Perhaps the captain had mentioned the fact to Anil's parents so that the information could be passed on. शायद शिप आज या रात को यात्रा करनी हो, शायद कैप्टन ने जो है ये बात अनिल के पेरेंट्स को बताई हो, जिससे कि ये बात अनिल तक पहुंच जाए। After all, Anil hadn't been down to the docks for 2 days, and the captain couldn't have had the opportunity of notifying Anil of the ship's imminent departure. क्योंकि अनिल जो है डॉक पर 2 दिन से नहीं गया था और कैप्टन के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अनिल को इस बारे में बता सके अगर उन्हें जल्द में डिपार्चर करना हुआ तो।
Anyway, Anil decided there was no time to lose. He went to his room and collecting the bundle of clothes slipped out of the house. और फिर लेकिन अनिल के पास बिल्कुल टाइम नहीं था खोने के लिए, तो इसीलिए वो अपने रूम में जाता है, वो बंडल उठाता है कपड़ों का और घर से निकलने की तैयारी कर लेता है. His parents were sitting out on the veranda and for a while Anil stood outside in the gathering dusk watching them. और उसके पेरेंट्स जो है वेरेंडा के बाहर बैठे हुए होते हैं. अनिल थोड़ी देर के लिए उनके साथ खड़ा होता है और उन्हें देख रहा होता है. ही फेल्ट अ पैंग ऑफ रिग्रेट एट हैविंग टू लीव देम अलोन फॉर सो लॉन्ग, परहैप्स सेवरल मंथ्स ही वुड लाइक टू टॉक देम अलोंग टू, बट ही न्यू दैट वुडंट बी प्रैक्टिकल. उसे कुछ खेद भी होता है इस बात का कि वो उन्हें अकेले ऐसे बहुत टाइम के लिए छोड़ के जा रहा है, शायद कुछ महीनों के लिए, और वो उन्हें साथ में लेकर भी जाना चाहता है, लेकिन उसे पता है ये व्यवहारिकता का समय नहीं है. परहैप्स व्हेन ही हैड अ शिप ऑफ हिज ओन, और वो सोचता है कि शायद कभी मेरे पास अपनी भी शिप होगी तब मैं ये काम करूँगा. He hurried down the garden path and as soon as he was on the road to the docks he broke into a run. He felt sure he had heard the hoot of a steamer. और फिर वो गार्डन पाथ की तरफ जाता है जल्दी से, और जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है वो भागना शुरू कर देता है डॉक्स की तरफ. और उसे क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि उसने स्टीमर की जो है हूट की आवाज़ सुनी, मतलब जो सीटी बजती है स्टीमर में उसकी आवाज़ उसने सुनी है. Anil ran down to pier, breathing heavily, his bundle of clothes beginning to come undone. He saw the steamer, but it was moving. अनिल जो है पायर पर पहुंचता है, उस पुल पर पहुंचता है, बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, और उसके जो बंडल था क्लोथ्स का वो भी जो है खुल गया होता है. वो स्टीमर को देखता है लेकिन वो स्टीमर चल चुका होता है. इट वॉज मूविंग स्लोली आउट ऑफ द हार्बर, लेकिन वो हार्बर से बहुत धीरे धीरे स्पीड में निकल रहा होता है. सेंडिंग द वेव्स रिपलिंग बैक टू द पायर, और उसमें पीछे से जो है लहरें उठ रही होती हैं समुद्र में. कैप्टन शाउटेड अनिल वेट फॉर मी, और अनिल चिल्लाता है जब वो स्टीमर को मूव करते हुए देखता है, कैप्टन मेरे लिए इंतजार करो. A sailor standing in the bow waved to Anil, but that was all. और जो सेलर था, जो ड्राइवर था शिप का, वो शिप को चला रहा होता है, वो वहाँ खड़ा होता है, वो अनिल की तरफ हाथ हिलाता है, बस इतना ही वो करता है. अनिल stood at the end of the pier waving his hands and shouting desperately. और अनिल जो है वहाँ पर खड़ा रहता है, अपने हाथ हिलाता है और बहुत तेज तेज चिल्लाता है, कैप्टन, ओ कैप्टन सर वेट फॉर मी. वो चिल्लाता है कि प्लीज़ सर मेरे लिए वेट करो. Nobody answered him. The seagulls wheeling in the wake of the ship seemed to take up his cry, "Captain, Captain." और जो समुद्र का जो पहिया घूम रहा होता है, शिप का पहिया, उसे ऐसा लगता है कि वो बस उसकी आवाज़ लिए जा रहा है साथ में, कैप्टन कैप्टन. द शिप ड्रू फार्दर अवे गैदरिंग स्पीड, और शिप धीरे धीरे और दूर जा रही थी और धीरे धीरे उसकी स्पीड भी बढ़ रही थी. स्टिल अनिल शाउटेड इन अ होर्स प्लीडिंग वॉइस, योकोहामा, वेलपराइसो, सैन डिएगो, लंदन, ऑल वर स्लिपिंग अवे फॉर एवर. और फिर भी उसकी अनिल की होप बची हुई थी, वो चिल्ला रहा था रिक्वेस्ट करते हुए, ये सारी जगहों के नाम ले रहा था जो कैप्टन ने उसके सामने लिए थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं. He stood alone on the pier, his bundle at his feet, the harbor lights beginning to twinkle, the gulls wheeling around him. और वो वहाँ पर खड़ा रहता है पायर पर अकेले, और उसका जो बंडल होता है वो नीचे उसके पैरों पर पड़ा होता है. हार्बर की लाइट्स जल जाती हैं और वो वहाँ पर व्हील्स की आवाज़ आती रहती है. फर्स्ट कॉल एडन देन स्वीज एंड ऑफ द कैनाल. पहले एडन, फिर स्विज और फिर कैनाल. वो उसके मन में कैप्टन के जो वर्ड्स थे वो घूमते रहते हैं. बट फॉर अनिल देयर वॉज ओनली द एम्प्टी हाउस एंड द बोर्डम ऑफ द स्कूल रूम. लेकिन अनिल के पास सिर्फ क्या बचा था, वही घर खाली, और वो स्कूल में जो बोरियत उसे होती थी वही बचा था. नेक्स्ट ईयर ही टोल्ड हिमसेल्फ कैप्टन मैकविल वुड रिटर्न, ही वुड बी बैक एंड देन अनिल वुडंट मेक अ मिस्टेक. अगले साल वो अपने आप से कहता है कि कैप्टन मैकविल जो है वापस आएंगे, और वो जब वापस आएंगे अनिल जो है दोबारा मिस्टेक नहीं करेगा, वो दोबारा गलती नहीं करेगा. ही हैड बी ऑन द शिप लॉन्ग बिफोर इट सेल्ड. वो शिप पर ही रहेगा जब तक वो शिप यात्रा के लिए नहीं जाएगी. कैप्टन मैकविल हैड प्रॉमिस टू टेक हिम अलोंग एंड वाजंट एन एडल्ट्स मस्ट बी ट्रस्टेड. और कैप्टन मैकविल ने जो है उसे प्रॉमिस किया था क्या बड़ों की बात को ट्रस्ट करना चाहिए. एंड सो ही रिमेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द पायर स्टेयरिंग आउट टू सी अंटिल द स्टीमर वेंट
बेंट ओवर द होरिजन। और इस तरह वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है पायर पर बिता देता है, वहीं पर खड़े खड़े सोचते हुए, और सी में समुद्र को देखता रहता है जब तक वो स्टीमर जो है आंखों से उसकी ओझल नहीं हो जाता। देन ही पिक्ड अप हिज बंडल एंड मेड फॉर होम। और फिर वो अपना बंडल उठाता है और घर को जाता है। दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, समटाइम, योकोहामा, वेलपराइसो, सैन डिएगो, लंदन। इस साल, अगले साल, या फिर कभी योकोहामा, वेलपराइसो, सैन डिएगो, लंदन, उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। Okay readers, I hope you understand this lesson, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.